इस सीजन में पहली बार दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। गुरुवार शाम 5 बजे दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया था। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण को बेहद खराब स्तर पर आगे भी बना रह सकता है। 5 बजे स्थितियां बिगड़ती देखकर कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 3 को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब दिल्ली NCR में निजी निर्माण पर रोक रहेगी। दिवाली से पहले लोग रंगाई पुताई कराते हैं, ड्रिलिंग का काम करवाते हैं, इस पर भी रोक रहेगी। दिल्ली NCR की राज्य सरकारें चाहें तो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की कारों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी रोक लगा सकती हैं। ग्रैप प्रदूषण से निपटने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ तमाम बंदिशें अपने आप लागू हो जाती हैं। दिल्ली में आज से ये पाबंदियां लागू हैं जिनका सभी को ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों पर रोक लग गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर जारी हुआ है। 20,000 का फाइन लगेगा अगर ये नियम कोई तोड़ता है तो। शुक्रवार से मेट्रो ट्रेनें 20 एक्स्ट्रा ट्रिप्स और लगाएंगी। ग्रैप 2 लागू हुआ था तब भी मेट्रो के 40 अतिरिक्त फेरे लगाने की घोषणा की गई थी। 3 और 4 नवंबर को प्री स्कूल, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में MCT के भी सभी स्कूल प्राइमरी क्लासों के लिए फिजिकल मोड में बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह पाबंदी कमर्शियल वाहनों के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू है। दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर भी ये पाबंदी लागू रहेगी। इसकी भरपाई करने के लिए DMRC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो ट्रेनों के फेरे में इजाफे का ऐलान किया है। शुक्रवार से मेट्रो ट्रेनें 20 एक्स्ट्रा ट्रिप और लगाएंगी। परिवहन विभाग आज से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किदवई नगर, RK पुरम से केंद्रीय सचिवालय इलेक्ट्रिक बसों की शटल सर्विस शुरू करेगा। बता दें कि करवा चौथ पर हुई आतिशबाजी के साथ हवाओं के बदले रुख ने दिल्ली NCR को एक बार फिर गैस चैम्बर बना दिया है। 3 नवंबर की सुबह दिल्ली के तमाम स्थानों पर, नोएडा में, गाजियाबाद में तमाम स्थानों पर AQI लेवल 800 तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया। कई स्थानों पर यह 700 के पार है और अधिकतर स्थानों पर ये 400 से 500 के पार ही है, इससे कम नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और पूरे NCR की आबो हवा कितनी खतरनाक है, कितनी जहरीली है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ऐसी स्थिति आगे 20 दिन तक बनी रह सकती है, बशर्ते इस बीच अगर कोई बारिश होती है तो स्थितियों में कुछ सुधार आ सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।